अमेरिका हम लोग के ऊपर 7वां बेड़ा लेके चलाया था 1971 में, परमाणु बम मार। अभी वही लेके घूम रहा था ये जिराल्ड आर फोर्ड। किसके पास लेके घुस गया था? ईरान के पास। तो रसिया जो है ना, इसका एग्जैक्ट लोकेशन किसको बता दिया? ईरान। और चाइना उसको मिसाइल पहुंचा चुका है इसको मार के गिराने के लिए। भाप गया अमेरिका। और मारने में क्या जाता है, पहले ईरान का एक सीधा सी स्ट्रेटजी। शुरुआत में इंडिया भी इस युद्ध में थोड़ा किनारे कर रहा था खुद को, लेकिन लास्ट में इंडिया भी खुल के आ गया। अमेरिका जो था वो क्या किया कि हम्बन टोटा में रडार लगाना चाहता ताकि रसिया जब भी इधर से जाए। श्रीलंका, देखिए ध्यान से, अगला देश श्रीलंका। श्रीलंका हिंद महासागर की रानी बोलते हैं किसे? श्रीलंका को, क्योंकि हिंद महासागर में सबसे गहरा बंदरगाह श्रीलंका में। आपको जान के थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन श्रीलंका का कोलंबो बंदरगाह में बड़े जहाज आके रुक सकते हैं। इंडिया के किसी भी बंदरगाह की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 20,000 कंटेनर वाले जहाज को अपने यहाँ डॉक कर सके। यानी बंदरगाह के मामले में, गहरे बंदरगाह मामले में कौन आगे है? श्रीलंका। कई बार इतना अजीब सा शर्म लगता है कि हम लोग कोई सामान अगर मंगा लेते हैं तो वो श्रीलंका पोर्ट पे खाली कराते हैं, और श्रीलंका पोर्ट पे खाली करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से छोटा जहाज भेजते हैं जो यहाँ लेके आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं, हम लोग छोटे और मीडियम लेवल के जहाजों को हैंडल कर लेते हैं। और चाइना, श्रीलंका बड़े जहाज, बहुत गहरा बंदरगाह, क्योंकि जितना बड़ा पता चला 10 तल्ला जमीन की समुद्र के नीचे घुसा हुआ है, वो पानी में ही है। अपने अपेदिये लौट जाएगा उसका। क्या अब नीचे पत्थर तपेदिये फट गया, पानी घुस गया, टाइटेनिक 2। समझे? श्रीलंका समझ में आ रहा है? अब भारत से इसका अच्छा संबंध है श्रीलंका का, लेकिन अभी गड़बड़ा गया है क्योंकि चाइना के प्रभाव में आ गया है। चाइना के प्रभाव में आ गया। और यहाँ के प्रधानमंत्री बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया अभी। तो जो मालदीव, इसके ईरान के जो नौसैनिक थे उनको रोकने के लिए अमेरिका कुछ किए, वो कहे कि नहीं हम तो मदद देंगे। आगे बढ़े। शुरुआत में इंडिया भी इस युद्ध में थोड़ा किनारे कर रहा था खुद को, लेकिन लास्ट में इंडिया भी खुल के आ गया। समझे? देखिए श्रीलंका ये रहा, और ये ऐसे श्रीलंका का ये बना हुआ। श्रीलंका से जो सवाल आएगा ध्यान से समझिए। श्रीलंका का सबसे गहरा बंदरगाह है कोलंबो। देखिए मिला कोलंबो मिल गया। अब नीचे ये देखिएगा हम्बन टोटा, एकदम नीचे देखेंगे हम्बन टोटा एकदम नीचे देखेंगे क्या होगा? हम्बन टोटा। हम्बन मिल गया, हम्बन टोटा। अरे भाई बड़ी खतरनाक कहानी है हम्बन टोटा का। देखो देखिए, अमेरिका जो था वो क्या किया, ये हम्बन टोटा में रडार लगाना चाहता था। क्या लगाना चाहता था? ताकि रसिया जब भी इधर से जाए तो उस पर नजर कौन रख ले? अमेरिका। रसिया जब भी जाए, और उस समय रसिया बहुत मजबूत था। उस समय कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, ये 15 देश किसका हिस्सा थे? रूस का हिस्सा था। ये सब रूस के हिस्सा में टूटे हैं सब। 1991 में टूटा है सब। आप में से बहुत सारे होंगे लोग 1991 के। नहीं हो लोग? हम लोग के आंख के सामने ही सब आजाद हुआ है। तो जर्मनी 1989, रूस टूटा हमने के आंख के सामने 1991। अब समझियो बाबू ध्यान से, रसिया का ये ऊपर का एरिया पूरा बर्फ में जम जाता है। रसिया का ये ऊपर का एरिया पूरे बर्फ में जम जाता है, और बर्फ जो है वो नेवी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। दूर की लड़ाई में कभी भी आपकी आर्मी और एयरफोर्स काम नहीं आएगी, याद रखिएगा। जब भी लड़ाई कहां होगी? दूर में, तो आपकी आर्मी या एयरफोर्स फेल हो जाएगी। तब कौन काम आएगी? नेवी। अब आपको क्या लगता है इंडिया से ऐसे राफेल उड़ के जाएगा और यहाँ हमला करेगा? 3 बार हाफ जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। एक बार भरेगा दुबई में, एक बार भरेगा जर्मनी में, उसके बाद उड़ के जाएगा यहाँ पे। तब तक पायलट हाफ जाएगा, क्योंकि दुनिया को पायलट बैठते हैं उसमें, हाफ जाएगा। अरे बाप बाप, कहाँ बम मारना है? वो परसों का सूतल है हम।
थक जाएगा तो एयरफोर्स नहीं जा पाएगी। एक आध जहाज जो है B2 स्पिरिट हो गए, ये सब अमेरिका के एक आध जहाज है जो जा सकते हैं, बट वो भी मेन हमला के लिए नहीं जाता है। एक आध जगह मेन इंपॉर्टेंट जगह पे बम गिरा के चलाता है। तब कौन जाएगा? तब जाएगी नेवी। नेवी के पास क्या होता है? पानी वाली जहाज होती है, और नेवी के पानी वाली जहाज किलोमीटर में होती है, आधा किलोमीटर। जैसे हम ही लोग का INS विक्रम आधा किलोमीटर का है, वो आधा किलोमीटर का जहाज है, और उस जहाज 20 तल्ला का है। अब सोचो आधा किलोमीटर लंबा मकान हो, 20 तल्ला का हो, कितना आदमी हटेगा? उसमें 6 महीना का राशन पानी फ्यूल डीजल बैटरी सब भर दिया जाता है, सैनिक उनिक सब भर देते हैं, और उसके ऊपर का एरिया प्लेन करके एयरपोर्ट बना दिया जाता है। अब अपने राफेल को खड़ा करेंगे किस पर? एयरक्राफ्ट कैरियर पर। किस पे खड़ा करेंगे? एयरक्राफ्ट कैरियर। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्या है? राफेल लगे हैं। ऐसे क्या है? अब ये जाएगा धीरे धीरे, 1 महीना में पहुंचेगा कहां पर? अमेरिका के पार, और इससे लगभग 150-200 किलोमीटर दूर लंगर डाल देगा। लंगर डालने का मतलब इनका गिरा देगा कि अब वहीं पे फिक्स रहे वो। अब इसके बाद यहां से उड़ान भरेंगे सब, अब तब बम मारेंगे सब। अब पास आ गया, अब फिर उतर के इस पे आ जाएंगे। समझ आ रहा है? तो अमेरिकन नेवी के पास ये बहुत ज्यादा है। अमेरिका हम लोग के ऊपर 7वां बेड़ा लेके चलाया था 1971 में, परमाणु बम मारने। किसके ऊपर? अभी वही लेके घूम रहा था ये जिराल्ड आर फोर्ड। किसके पास लेके घुस गया था? ईरान के पास। तो रसिया जो है ना, इसका एग्जैक्ट लोकेशन किसको बता दिया? ईरान को। रसिया एग्जैक्ट लोकेशन किसे बता दिया है? और चाइना उसको मिसाइल पहुंचा चुका है इसको मार के गिराने के लिए। यही भाग गया अमरीकवा, एकरा लेके भाग गया है। कहा मुंह आ देगा, इस तरह पगलाया है। और मारने में क्या जाता है? पहले ईरान का एक सीधा सी स्ट्रेटजी है, पहले मारता है 200 ड्रोन, ठीक एग्जैक्ट लोकेशन पे मारेगा 200 ड्रोन। आपकी मजबूरी है, मार के गिराओ इनको, नहीं तो ये जा रहा है लोकेशन पे ही। अब 200 ड्रोन के लिए आपकी जो डिफेंस के लिए मिसाइलें थी वो खत्म हो गई। उसके बाद मार देगा 100-150 मिसाइल, और उसके पीछे मारेगा मेन मिसाइल। अगवाला छोड़े तो इतना ज्यादा है कि वो मरबे करेगा, क्योंकि थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा है। और अगर उसको इंगेज करने में लग गए तो पिछवा वाले को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई रडार अपने कंफ्यूज हो जाएगा। एक रडार दूसरे मिसाइल को बना रहा है तो कंप्यूटर उस पर ध्यान देगा, वो दूसरा का कंप्यूटर ओकरा मार, तुम मारो, तू ओकरा मार, एकरा मार, अच्छा तू ओकरा देखिए, तो बीचवा में एगो आकर बैलिस्टिक मार देता है हमसे। ईरान की पॉलिसी सिंपल है कि पहले हम छोटे छोटे ड्रोन मारेंगे, तुम्हारी मजबूरी है इसको मारो, नहीं मारोगे तो यही काम कर देंगे सब। नहीं मारोगे कौन काम कर? यही काम कर देगा। अब मारोगे तो अभी जाओगे, मारोगे तो पिछवाला मारेगा। अमेरिका का भूत उतर गया, ससुराल नहीं तो फंस गए यार हम। समझ में गया? फंस गया यहाँ पे। ईरान वाले शुरू से लड़ाकू हैं सब, हम कल बताए थे आपको। तो लियोनाइडस जाके सिकंदर का दादी का घर जला दिया, क्योंकि दादी थी ना, परदादी थी, परदादी सिकंदर के परदादी का घर जला दिया। कौन? लियोनाइडस। तो सिकंदर आया, एक भर खानदान जला दिया। फिर ई चल गया तो ईसाइयों के बेजेंटाइन पे हमला कर दिया, ईसाई घुसिया गया सब। हरकुलियस आया, इनको नाश दिया। अरब वाला आए सब, तो चंगेज खान आया, सब अरब वालों को साफ कर दिया। ईरान शुरू से क्या है? बहुत खतरनाक रहा, बहुत पावरफुल ईरान रहा शुरू से। वहां पे गर्ल्स का लिटरेसी रेशियो, जो यंग गर्ल्स हैं उनका लिटरेसी रेशियो 99% है। और ओवर और फीमेल का देखेंगे तो 90-95। रीजन क्या है? जैसे मान के चलिए कोई बूढ़ी हो गई तो ओवरऑल फीमेल में वो आएगी, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं की तो काउंट तो हमेशा होगा। अब उसको मार के खत्म तो नहीं कीजिएगा। बट यंग जो जनरेशन है उनके लिटरेसी कितना है? 99%। भाई इंडिया में कब होगा इतना लिटरेसी रेशियो? तुम्हारा पूरा दुख खत्म हो जाएगा। 99% लिटरेसी। लेकिन लिटरेसी के चक्कर में तुम लोग लड़की लोग मत फंसना, ये ट्रैप है। फाइनेंस तो हमारा कम में पढ़ाते तो नौकरी तो पैसे कम में पढ़ाते, रख ले सर्टिफिकेट, रख ले सर्टिफिकेट रख ले, अचार डालेंगे हम सर्टिफिकेट का, हमारे पास 50,000 1 लाख का नौकरी मिल जाए। अरे 1 लाख का नौकरी जिस दिन गर्ल्स को मिल गया, समझ रहे हो? एक दुबली पतली लड़की थी, और कैसे हम छोटी लड़की रहते सबको हमेशा टोक देते, खाना पीना नहीं खाती है क्या? दुबली पतली थी वहां पर। उसके फादर किसी दूसरे दुकान पर से माने एक हेल्पर का काम करता है, कपड़े की दुकान पे एगो दिखाने वाला होता है, दुकान किसी और का है, वो मालिक नहीं है, बैठा है दिखा रहा है।
आप 100 को कपड़ा निकाल के 2 पसंद किया, बेचारा उसको फोल्ड करके उसको रख रहा है, वही नौकरी करते था। वो बेचारी होम ट्यूशन पढ़ाती थी। अभी आई थी ना मिठाई उठाई लेने के बाद, और मिठाई नहीं खिलाई थी, तो उसके साथ के जितना थे वो सब कम टोक देते थे। उसको जाके बोलना कंजूस मिठाई नहीं खिलाई है। तो कहीं सर हम खिलाते ना, पापा को साथ लेके आते, आप इतना बार टोक दिए कि हमको आना पड़ गया। तो उसका सबसे खुशी क्या था, चेहरे पे खुशी बता रही थी। जानते हैं सर 84,000 आ जाता है सर। बात 84,000 और बहुत पैसा की बात नहीं है, बात उस लड़की को देखिए जिसके पास क्या आज 84,000, और उसके पापा 6,000 की नौकरी करते थे, और उसका अगला वर्ड था कि सर हम पापा को काम छोड़वा दिए। ये चीज इस जगह पे बस पहुंचेगा। बाकी आप दुनिया में मिसाइल मार दीजिए, परमाणु मार दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं है? परमाणु बम चला दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले क्या करिए, फाइनेंस कंट्रोल की। अब तनी उसको कोई रोक सकता है? अब कोई नहीं रोक सकता। तो ये लिटरेसी सब चक्कर साइड, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। पढ़ रहे हैं, कोई कहे ना पढ़ाई लिखाई जरूरी तो कौन सी हम यहाँ पे बैठ के जलेबी छान रहे हैं? पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई अधिकार है, जिस तरह सांस लेना अधिकार है उस तरह पढ़ाई अधिकार है। इसलिए गुमराह मत करो। और लड़की लोग कितनों लोग गोल गोल घुमाए, लड़का लोग भी कहते हैं कितनों गोल गोल घुमाए। साइड तो सर जी सीधा बोले हैं, फाइनेंस कंट्रोल बताओ, किधर है फाइनेंस, चाबी किधर है, चाबी चाबी बताओ इधर। ये सब नहीं समझे भाई, फाइनेंस इतना जरूरी है। समझो मेरे ऊपर जब बम चला था 2019 में ना, तो थाने में गए थे FIR कराने के लिए, स्टार्टिंग फेज में था, तो नंबर मांगे थे उनका कि थोड़ा दे दीजिएगा। तो ड्राइवर का नंबर नहीं होता है जो थाना पर, तो ड्राइवर का नंबर दे दिए। क्या हम उस समय टीचर नहीं थे? ये 8 साल पहले बम चला था, उस समय भी हम टीचर थे, उस समय भी लिटरेसी थी मेरी, लेकिन उस समय ई कम था, इसलिए नंबर की जगह किसका दिया गया था? ड्राइवर का। मेरा शादी हुआ था ना, थाना में सीनियर पोस्ट पे थे, उनके जो ड्राइवर का हमको नंबर दिया था, हम कार्ड ड्राइवर को दिए थे, उनको कार्ड नहीं दिए थे। तो बोल रहे थे ये तोरा कार्ड दिए हैं, हमरा ना दिए यार, हमको वही काम आया था मेरे। अब कोई कहे हम घमंडी हैं या कुछ भी हैं, हमें भाई मेरी एक खराबी है, हम कुछ भूलते नहीं, हमारा पिछला जन्म का बात याद है। तो बस हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि कितनों कोई गुमराह करे, कितनों गुमराह करे, बाबू बबनी लोग, ऑलवेज कंट्रोल फाइनेंस, ऑलवेज कंट्रोल फाइनेंस। जो फाइनेंस से टूटिएगा ना तो टूट जाएंगे। पता है 1991 में रूस टूट गया, एक गोली नहीं चली थी, रूस के पास पैसे नहीं थे, अमेरिका ने फाइनेंस खराब कर दिया। आज भी देखिएगा प्रतिबंध लगा देता, कहता है इंडिया से कि रूस से तेल मत खरीदो, हमसे महंगा खरीदो। आज हम लोग ईरान से पाइपलाइन लगा देंगे, 72 से 75 रुपया पेट्रोल मिलेगा हम लोग को, आज अगर ईरान से पाइपलाइन लगा दिए तो। लेकिन नहीं खरीदने देता है, क्यों? आप उससे खरीदिए, वो अमीर होते रहेगा, आप गरीब रहेंगे, घुसियाते रहिए, बदुआ दीजिए, शराब पिए, कोड़ फूट जाएगा, प्लास्टिक का कीड़ा पड़ेगा, आंख कानर हो जाएगा, दिल बाहर निकल के धड़केगा, कुछ बोलो यहाँ पे। कुछ सब नहीं, कंट्रोल ऑलवेज क्या जी? फाइनेंस। इधर देखते हैं मिडिल ईस्ट, इधर देखते हैं मिडिल ईस्ट में, इस एरिया में आते हैं, एशिया के इस साइड में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट। पूरे अभी सबसे ज्यादा मार धार पिछले 30 सालों से हो रहा है, तो इधर हो रहा है मिडिल ईस्ट में। क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कितने देश हैं? 17। तुर्की और साइप्रस में दुश्मनी है, तुर्की और साइप्रस में दुश्मनी है। अब ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने किसका साथ दिया था? पाकिस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का। तो मोदी जी गए तो साइप्रस में जाके मीटिंग करके चला है, कहते हमारा दुश्मन तो हम तो रहे, ब्रह्मोस मिसाइल की बात बोल के आए हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं गया? टर्की का 3% एरिया इधर आता है, इसे थरेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थरेस। और इस थरेस एरिया में सबसे बड़ा शहर का नाम है इस्तांबुल, और बहुत बड़ा शहर है इस्तांबुल। समझ में आ गया? और आसन ही बहुत प्राचीन शहर है, कुस्तुनतुनिया था यहाँ पर। और ये पहले यहाँ पर क्रिश्चियंस की बैजेंटाइन साम्राज्य ने अधिकार किया, उसके बाद यहाँ मुसलमानों के उस्मानिया सल्तनत ने क्या कर दिया? अधिकार कर दिया यहाँ पे। तो ये क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स का बड़ा मिक्स कल्चर है। टर्की में आपको कुत्ते से ज्यादा बिल्लियां मिलेंगी। इवन पूरे गल्फ कंट्री में जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुत्ते पालने का प्रचलन कम है, ज्यादा प्रचलन है बिल्ली पालने का। तुर्की की राजधानी है अंकारा, और तुर्की का यह एरिया थरेस है, उसकी राजधानी है इस्तांबुल। क्या है? इस्तांबुल है। इस्तांबुल बड़ा शहर है,
और इस्तांबुल के पास से तुर्की कटा हुआ है, वहां से एक वास्पोरस जल संधि जाती है। कौन सी जल संधि जाती है? वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि, फास्फोरस नहीं, वास्पोरस। अब बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ये है आपका काला सागर। कौन सागर है? ये है काला सागर। और काला सागर में यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया ये सब सहारा लेते हैं इस काला सागर। और काला सागर जब निकलेंगे ना तो तुर्की से ही निकलना पड़ेगा। और तुर्की का यहाँ पतला सा समुद्र का रास्ता है, नाम क्या है? वास्पोरस। क्या नाम है? वास्पोरस। फिजिकल नक्शा में देखिएगा काला सागर मिलेगा, काला सागर, और यहाँ पे क्या मिलेगा? वास्पोरस मिला। फिजिकल नक्शा में मिलेगा, ये सब चीजें पॉलिटिकल नक्शा में तो मिलेंगी भी नहीं। वास्पोरस जल संधि मिल गया। अब ये वास्पोरस जल संधि जो ना रूस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। कैसे सरदर्द है? देखिए मेरी ओर, रूस का ऊपरी एरिया बर्फ से जम जाता है, रूस का ऊपरी एरिया बर्फ से जम जाता है। अब उसको इसे, रूस का सबसे बड़े शहर इधर है, उसे व्यापार करने के लिए काला सागर में उतरना पड़ता है और वास्पोरस जल संधि पार करना होता है। और वास्पोरस जो है वो तुर्की के कंट्रोल में है। तुर्की नाटो का पार्ट है। नाटो 32 देशों का एक संगठन है जो मिल के मारते हैं किसी को, मिल के हंटिंग, ह्यूमन हंटर्स। क्या है सब? ह्यूमन हंटर। जो ब्रिटिशर्स हैं या जो ये गोरे हैं सभी सब, ये ह्यूमन हंटर्स हैं। इंसान को क्या करते हैं? मारते हैं सर। इनकी मूवीज भी देखना है उसी टाइप के मिलेंगे सर यहाँ पर। हालांकि उनकी फिल्मों में ना हीरोइन जो होती है वो एक्टिंग रोल में होती है। अपने यहाँ इंडिया में हीरोइन को खाली 2 काम के लिए लाएगा, या तो नाच गाना होगा, ना तो किडनैप होकर पिटाएगी। दूसरा कोनो काम ही नहीं रखता है उसका। हीरोआ को पिटवाएगी, बस बस हो गया काम खत्म। रियलिटी में मत सोचना ये भाग जाएगा सब। आगे बढ़े।